जय हिंद बच्चों। इस लेक्चर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग ये खंड ब शुरू करने जा रहे हैं और प्रश्न नंबर 1 में 6 भाग दिया गया है और ये पूरा सभी भाग करने हैं, आप लोगों को हल करने हैं। ठीक है। और 2-2 नंबर वाले ये सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो ये क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर ये 1 का जो क है, कह रहा है कि यदि बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जैसे ये कह रहा है कि 2 बिंदु है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक बिंदु A हो गया और एक बिंदु ये B हो गया। A का निर्देशांक x, 5 है और B का निर्देशांक मान लो 2, -3, ठीक है। और इसके बीच की दूरी ये दे दिया है 17 मात्रक, ठीक है। ये सब तो x का मान हमें बताना है, x की जगह पर क्या होना चाहिए। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके और इस हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो अगले पेज पर हम लोग ये दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए और ये x का मान ज्ञात करें तब, ठीक है ना। तो इसमें माना जाए x1 बराबर, देखो x y ऐसे माना जाए, सब माना x1 बराबर x, y1 बराबर 5, ठीक है। और क्या है जी, x1 y1 हो गया, x2 y2, x2 बराबर 2, y2 बराबर -3। उसके बाद सूत्र लगाते हैं हम लोग d बराबर जो दूरी सूत्र होता है x2 x1 माइनस x2 करके लगाया जाए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दूरी यहाँ पर दे दिया है 17, ठीक है ना। देख लें आप लोग, दूरी यहाँ पर 17 मात्रक बता दिया है क्वेश्चन में। तो इसकी जगह पर d की जगह पर 17 लिखेंगे हम लोग। और फिर इधर रूट में x1 का मान x माइनस x2 का मान 2, जो भी मान है हम लोग मान पुट कर रहे हैं। y1 का मान 5 और y2 का माइनस है तो ये प्लस में हुआ था, प्लस में 3, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर जो है रूट हटाना, रूट तो हटाना है ही। तो रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दें हम लोग, तो 17 का वर्ग हो जाता है 289। और फिर इधर वर्ग हट करेंगे तो रूट हटेगा और यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इस पर प्रसार कर दिया गया, बीजगणित का सूत्र लगा दिया गया। उसके बाद आगे प्लस 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है ना। ये सब इतना हुआ। अब यहाँ पर एक काम किया जाए, ये द्विघात समीकरण बनेगा। तो द्विघात समीकरण बनेगा यानी कि 289 का राइट में पक्षांतर कर दें हम लोग, ठीक है ना। 289 का राइट में पक्षांतर यानी राइट में जितना है पहले वो लिख लिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। उसके बाद 64 में 4 जोड़ेंगे तो हो गया 68, प्लस में 68। और 289 का पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और एक तरफ तो जीरो ही बचेगा, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये घटकर माइनस में आएगा, जो भी बचेगा माइनस में बचेगा। 9 में से 8 घटाएंगे 1, ठीक है। और 8 में से 6 घटेगा 2 और ये 2, ये बराबर 0। अब 221 का ऐसा खंड करना है कि 4 आ जाए, द्विघात मत पर तोड़कर गुणनखंड किया जाए। खंड हो जाएगा आप लोगों का 17 और 13 का, ठीक है ना। 17 और 13 का खंड होगा, जिसमें 17 माइनस में होगा और 13 प्लस में होगा, ठीक है ना। ये देखो खंड पता कर लिए हम लोग। और उसके बाद फिर ये 17 में 13 से 13 का गुणा करेंगे तो 221 भी आ जाएगा। और देखो ये खंड लिख दिए। उसके बाद कॉमन किया जाए तो कॉमन करने के बाद देखो ये बचेगा, यहाँ से 13 कॉमन होगा तो यहाँ से ये बचेगा जी, ठीक है ना। अब x माइनस 17 एक ब्रैकेट में और x प्लस 13 एक ब्रैकेट में। अब बारी बारी से जीरो लेना है तो एक बार x माइनस 17 से जीरो लें और एक बार x प्लस 13 से जीरो लिया जाए।
यहाँ से x बराबर +17 और यहाँ से माइनस में 13। बस अतः x का जो है 2 मान निकला, माइनस में 13 और 17। तो जी देखो ये 2 नंबर जी फाइनल हुआ, ठीक है ना। वर्णनात्मक प्रश्न है तो अच्छे से लिखते हुए पूरा विस्तार से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यानी कि ये भी प्रश्न है आप लोग का ओके हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। ख पाठ ये भी 2 नंबर का है। कह रहा है कि यदि बिंदु 1,4 1,-2 और -3,16 संरेख है तो ए का मान। तो संरेख होने का एक प्रतिबंध होता है। अगर 3 बिंदु संरेख है तो उसके लिए एक प्रतिबंध होता है। ये जो तीनों बिंदु है ये देखो जी, जैसे मान लो कि ये एक रेखा है, ठीक है ना, और इस पर ये 3 बिंदु है A B C, ये तीनों नाम दे दिया जाए। एक का निर्देशांक 1,4 है, एक कामा 4 दे रखा है, एक का -2 दे रखा है और एक का -3,16। और ये संरेख है तो ए का मान बताना है हमें, ठीक है। तो इसमें सब मान लिया जाए। x1 y1 बराबर x1 y1, चलो जी बारी बारी से तीनों बिंदुओं को लेकर मानना है, बारी बारी से हम लोग लेकर मान लें। तो x1 बराबर 1, y1 बराबर 4, x1 बराबर 1, y1 बराबर 4, ठीक है। x2 बराबर a, y2 बराबर -2, x2 बराबर a, y2 बराबर -2 और x3 बराबर y3 बराबर, ये भी देख लो, x3 बराबर -3, y3 बराबर 16, -3 16। और फिर संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख होने का प्रतिबंध होता है x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0। ये संरेख होने का प्रतिबंध होता है, 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, ठीक है ना। ये आप लोगों को याद रख कर लेना है। अब चलिए सामने से जो भी मान जिसका है, देखो x1 का मान 1, y2 का मान -2, y3 का मान 16 प्लस x2 का मान a, y3 का मान 16 माइनस y1 का 4 प्लस x3 का -3, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में y1 का मान 4 माइनस y2 का मान तो +2 बराबर 0। ये सब हम लोग मान पुट कर लिए, ठीक है ना। अब देखो जी, अब फिर सारा मान पुट करने के बाद अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर जो है माइनस में 18 आ जाएगा, -2 और -16, ये -18 गुणे 1 यानी -18 होगा तब, ठीक है। उसके बाद देखो जी आगे ये प्लस 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा, 12a प्लस में, ठीक है, प्लस में 12a, ठीक। उसके बाद और देखो क्या बचा इधर, माइनस में 3 और ये 4 और 2, 4 में 2 जोड़ेंगे तो पहले 6 होगा और 6 का गुणा -3 में, तो 6 3 18 यानी माइनस में 18, ठीक है ना। तो माइनस में 18 बराबर 0, ठीक है। देख लें यही सब हुआ, बराबर 0, ठीक। अब -18 और -18 ये -36 होगा और जोड़ेंगे और -36 का राइट में पक्षांतर, तो 12a बराबर प्लस में 36 होगा और फिर a बराबर 12 × 36 यानी कि a का मान 3। ये आंसर आप लोगों का, ठीक है ना। तो ये a का मान जो है हम लोग ज्ञात किए, देख लें पीछे जाकर, ये a का मान ज्ञात करना था तो a का मान 3 आया, संरेख होने का प्रतिबंध लगाए हम लोग और सीधा सीधा बिल्कुल आ गया, ठीक है ना। तो चलिए फिर अगले प्रश्न भाग की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गया जी ग पाठ, त्रिकोणमिति से दे रखा है।
ये जी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और राइट हैंड साइड लाना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग एलसीएम ले लेंगे कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए सब, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इधर हो बनेगा और इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, अब देखो, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर सूत्र हम लोग लगाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर ऊपर सूत्र लगाएंगे हम लोग, तो यानी कि जो है वैसे ही पहले लिखा जाए 1 प्लस साइन थीटा का इधर होल स्क्वायर, ये ऐसे ही लिखो और इधर सूत्र लगा दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है वो तो वैसे ही लिखो, क्या है भाई नीचे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लोग अभी एलसीएम लिए हैं, बाकी जो क्वेश्चन था वो साइन और कॉस के ही पदों में था, तो वो चेंजिंग नहीं किए हम लोग कुछ भी। अब यहाँ से देखो, अब ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर 1 का वर्गमूल जैसे 1 ही होता है, तो बीजगणित फार्मूला लगाएंगे हम लोग, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। तो एक बार जो है 1 प्लस साइन थीटा हुआ और एक बार 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, और नीचे जो है वो तो वैसे ही लिखो जी। ठीक है, अब देखो क्या बचा, ऊपर ऊपर जो है 1 प्लस साइन थीटा हम लोग कॉमन करेंगे, तो अंदर जो है एक 1 प्लस साइन थीटा यहाँ से बचेगा और प्लस इधर से राइट तरफ से 1 माइनस साइन थीटा बचेगा, और नीचे जितना है ऐसे ही लिखो। अब देखो जी, यहाँ पर कैंसिल होगा जी, 1 प्लस साइन थीटा पूरा ये पूरा कैंसिल। ठीक है ना, कॉमन करने के बाद, और देखो जी ये ऊपर ऊपर बड़े ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस, ये भी कैंसिल हुआ, यानी कि सब काटने के बाद यहाँ पर ऊपर 1 प्लस 1 बचा है और नीचे कॉस थीटा बचा है, यानी ऊपर 2 बचा है और नीचे कॉस थीटा। 1 प्लस 1 यानी कि 2 ऊपर हो गया और नीचे कॉस थीटा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर 2 के हम गुणे में 1 तो मान ही सकते हैं। ठीक है, तो 2 को वैसे ही रखा जाए और 1 बाई कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, सूत्र ही होता है। ठीक है, और ये आ गया जी हम लोगों का राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार ये ग वाला पार्ट भी आप लोगों का ओके हुआ। ठीक है ना, ये देख लें 2 सेक थीटा ये सिद्ध करना था, तो सिद्ध किए हम लोग। ठीक है, तो चलिए अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये आगे जी घ पाठ, इसमें कह रहा है कि निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। तो इसमें वर्ग अंतराल मतलब कि ये बारंबारता सारणी दी गई है और इसका पूरा माध्यक ही ज्ञात करना है। तो सारणी हम लोग इसके लिए पहले एक सारणी बना लें। ठीक है, चलो ये समय बचाने के लिए सारणी बना दिया गया आप लोगों का। ठीक है ना, आप लोगों को तो ऐसे ही बना लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे और बारंबारता से ही संचयी बारंबारता ज्ञात किया जाता है। यानी पहले सबसे ऊपर 6 है तो पहले तो 6 ही हो गया, उसके बाद 6 में 9 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 20 जोड़ेंगे तो आ गया जी 35, 35 में 15 जोड़ेंगे आ गया 50, 50 में 9 जोड़ेंगे आ गया 59, 59 मतलब कि ये आ गया है n। ठीक है, n आ गया, यानी ये लास्ट में जो भी आता है ऐसे तो ये n मानते हैं हम, यानी कि ये बारंबारताओं का पूरा योग है ये। ठीक है ना, n उसे n माना जाता है। और यहाँ अब हम माध्यक वर्ग पता करेंगे पहले। तो माध्यक वर्ग पता करने के लिए इसमें हम लोग जो है n/2 करते हैं। तो चूँकि n/2 बराबर
59/2, n का मान 59 ले रहे हैं हम लोग, तो 2 दूना 4, 2 9 18 और दशमलव लगाकर 2 बचे 10, यानी 29.5 आया ये। तो यानी 29.5 को हम लोग देखेंगे संचयी बारंबारता में कि किस में आएगा, किस में लेंगे हम लोग। तो 29.5 को जो है 35 में लिया जाएगा, ठीक है ना, 35 में लिया जाएगा। तो यानी कि 35 के सीध में देखो जी, ये देखो ये सब ऐसे सीध में ये बना जी माध्यक वर्ग, ये माध्यक वर्ग बनेगा, ठीक है, और ये बनेगा f का मान, ठीक है, और ठीक ये फिर बनेगा CF, ये देखो ये CF, ये f का मान बनेगा, ठीक है, और 20 से 30 माध्यक वर्ग बनेगा। तो ये सब हम लोग अगले पेज पर अब मान ले रहे हैं। चलो जी, तब माना जाए, माना L बराबर 20, F बराबर 20, CF बराबर 15, और n/2 बराबर 29.5 आया ही है, और वर्ग अंतराल की माप 10 रखते हैं, 10 का अंतर है वर्ग अंतराल में। तो जी अब माध्यक हम लोग याद करें, इसके लिए सूत्र लिखा जाए, ठीक है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे H बटे F इंटू H। सारा मान पुट किया जाए तो L का मान 20, n/2 का मान क्या आया है जी, n/2 का मान 29.5, माइनस CF का मान 15, F का मान 20 गुणे H का मान 10, ठीक है। ये सब देख लें आप लोग, यहाँ से सारा मान ये पुट कर दिया गया है। अब 20 प्लस 0 से 0 कटेगा, और 29.5 में से 15 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 14.5 बटे 2, ठीक है। अब देखो जी, अब 20 प्लस इसे काटेंगे जब 20 प्लस 20 को ऐसे ही रखा जाए, और ये 2 से देखो काटो, 2 सते 14, उसके बाद दशमलव, ये 2 दूना 4, 2 पचे 10, 7.25 आ जाएगा, 7.25, और फिर ये दोनों जोड़ देंगे तो 27.25, यानी कि ये माध्यक हम लोग याद कर लिए जी, ठीक है ना। देख लें, ये पहले साड़ी बनाया गया, साड़ी बनाने के बाद संचयी बारंबारता ज्ञात किया गया, और उसके बाद ये सब जो है माध्यक वर्ग पता करते हुए सब माना गया, और फिर सूत्र में लिखकर सब मान पुट करके सॉल्व कर दिया गया। तो इस प्रकार ये भी पार्ट आप लोगों का ओके। तो चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अंगावा पार्ट आ गया, इसमें 92 और 510 का LCM ज्ञात करना है। तो LCM मतलब ये कि गुणनखंड विधि से ही दे रखा है भाई, तो गुणनखंड विधि से ही ज्ञात कर लें हम लोग, ठीक है ना। अब बुक में जो है गुणनखंड विधि दे रखा है, भाग विधि तो काट दिया गया है, तो गुणनखंड नियम से ही हम लोग ज्ञात कर रहे हैं तब। तो सबसे पहले जो है ये 92 का गुणनखंड कर लें हम लोग, अभाज्य गुणनखंड, और 510 का। 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 23। ये भी 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। फिर ये 3 से कट जाएगा जी, हाँ जी, 3 बटे 24, 3 बचे 15। फिर 5 से कटेगा, फिर 17 से कटेगा, ठीक है। और फिर सबका गुणनखंड सबके सामने लिख लिया जाए, ठीक है। 92 का गुणनखंड आया है 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। और 510 का गुणनखंड
2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। और एलसीएम लेना है। तो एलसीएम के लिए पहले तो कॉमन नंबर हम लेते हैं। तो कॉमन नंबर देखो 2 है पहले, उसमें से एक लिखा गया। उसके बाद अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर जो भी लास्ट में बचा होता है वो सब लिखते हैं। ठीक है, और इन सब का गुणा कर दिया जाए, जो आएगा वही आंसर होगा। तो इन सब का गुणा करने के बाद ये सब आ जाएगा 8, 23,460 और ये आंसर है जी। ठीक है ना, और ये आंसर है। आप लोग गुणा कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये भी हम लोग एलसीएम ज्ञात किए। चलिए तब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गया 6वां पार्ट। ये लास्ट है, इस को प्रश्न नंबर 1 का ये लास्ट भाग है। 2 नंबर का है सब, 2 नंबर का ही है सब। इसमें सिद्ध कीजिए कि इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग पीछे सिद्ध कर ही चुके हैं और फिर एक बार देख लिया जाए पूरा विस्तार से। ठीक है ना, ये क्लियर हो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हर साल ही देता है, बिल्कुल फिक्स है। तो इसके मतलब कि हमें इस कड़ी में 3 को अपरिमेय सिद्ध करना है, तो यानी इसके विपरीत हम लोग मानेंगे। ठीक है, और विपरीत मतलब ये कि हम लोग पहले जो है यहाँ पर मान के चलेंगे। इसके विपरीत हम लोग मानेंगे, मतलब कि माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब परिमेय संख्या है तो हम फिर कड़ी में 3 को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q बराबर नहीं 0 है। ठीक है ना, ये देखो जी, ये इतना जो है हम लोग जो है माने हैं यहाँ पर। मतलब कि हमें कड़ी में 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम उसके उल्टा विपरीत मान के चल रहे हैं कि कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो फिर हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब P और Q का HCF 1 है तब, यानी कि P और Q किसी भी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं है। ठीक है ना, किसी भी एक अन्य नंबर से डिवाइड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि P और Q का HCF 1 है। सहभाज्य संख्या मतलब ये कि इन दोनों का HCF 1। ठीक है, यानी कि एक को छोड़कर बाकी और किसी से भी ये दोनों नंबर डिवाइड नहीं है। ठीक है, अब आगे हम लोग जो है ये P और Q को किसी एक नंबर से हम लोग डिवाइड करके दिखाएंगे, तो वहाँ पर जो है हमारी कल्पना गलत हो जाएगी। और जब हमारी कल्पना गलत हो जाएगी मतलब तब वो सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि P और Q को हम लोग यहाँ पर जो है किसी एक नंबर से डिवाइड करके दिखा देंगे। अभी आगे चल के डिवाइड करके दिखाएंगे हम लोग। तो वहाँ पर जो है जब किसी एक नंबर से हम लोग डिवाइड करके दिखा देंगे तो P और Q सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, और तब वहाँ पर हमारी कल्पना गलत हो जाएगी। और इस प्रकार कड़ी में 3 जब मतलब परिमेय संख्या नहीं होगी, और जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो ऑटोमेटिक अपरिमेय संख्या ही मानेंगे उसे। ठीक है, इस प्रकार ये हम लोग सिद्ध करेंगे इसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और P और Q दोनों को हम लोग विभाजित करके किसी एक नंबर से दिखाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले Q का हम लोग पक्षांतर कर दें लेफ्ट में। ठीक है ना, तो कड़ी में 3 Q इस प्रकार होगा। तब देखो Q का लेफ्ट में पक्षांतर करेंगे और फिर यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम लोग। तो दोनों पक्षों का वर्ग मतलब कि लेफ्ट और राइट दोनों पक्षों मतलब दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो इधर देखो लेफ्ट में 3Q² बराबर यहाँ से आएगा P²। ठीक है, और देखो जी यहाँ पर जो है ये 3 से ये विभाजित है। ये देख लो जी, 3 का पक्षांतर कर दो, ये 3 से विभाजित है P²। ठीक है, क्योंकि भाई देखो ये 3 का गुणनखंड हो रहा है, 3 इसका P² बराबर 3Q² है। तो ये 3P² का गुणनखंड है, यानी जो है 3 से P² विभाजित है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हिंदी में कि चूँकि यहाँ P²
3 से विभाजित है, इसलिए P भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, यानी ये अंकगणित का एक प्रमेय है, उसके अनुसार पी स्क्वायर 3 से विभाजित है अगर, तो पी भी 3 से विभाजित होगा। यानी कि हम लोग पी को 3 से विभाजित करके दिखा दिए। अब हमें जो है क्यू को 3 से ही विभाजित करके और दिखाना है, तो उसके लिए मानना पड़ेगा जी। माना देखो क्या मानेंगे, यहाँ पीछे देख लो, यहाँ P बराबर 3m, ठीक है ना, ये माना जाए, माना P बराबर 3m, ठीक है ना। अब देखो जी, ये जो है जहाँ m क्या है वो भी लिख दिया जाए, जहाँ m कोई पूर्णांक है, ठीक है, ये देखो जहाँ m कोई पूर्णांक है। अब जो है ये P बराबर 3m, जो हम लोग पीछे समीकरण माने हैं उसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, और ये m का सहारा लिया जा रहा है, m के वजह से ही हम लोग अभी आगे q को भी 3 से विभाजित करके दिखाएंगे। अभी देखना, ये P बराबर जो 3m माने हैं हम लोग, अब ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि P 3 से विभाजित है, इसलिए तो ये समीकरण 1 में रखेंगे हम लोग। समीकरण 1 देख लिया जाए क्या है, समीकरण 1 क्यू स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 3, क्यू स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 3, ठीक है। ये देखो, ये 3m रख दो जी यहाँ पर P के जगह पर, और 3 त्रिका 9m स्क्वायर बटे 3, ये 3 से कटा भी तो आ गया जी 3m स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो जी क्या आया, क्यू स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, ठीक है। अब क्यू स्क्वायर का गुणनखंड 3 है, बस हो गया काम। अब यहाँ लिख दो, चूँकि यहाँ क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए Q भी 3 से विभाजित होगा अंकगणित के प्रमेय के अनुसार। एक ये अंकगणित का प्रमेय है, उसके अनुसार, ठीक है। यानी कि अब हम लोग P और Q दोनों को 3 से विभाजित करके दिखा दिए हैं, ठीक है। तो P और Q सभाज्य संख्याएं नहीं है तब, ओके, और तब यहाँ पर अब हमारी कल्पना गलत हो जाती है जब वो सभाज्य संख्या नहीं है। अब भाई बात सही है, क्योंकि 3 से दोनों नंबर हम लोग विभाजित करके दिखा दिए हैं। तो अब इसी को जो है हिंदी में हम लिखेंगे कि, मतलब फिर से अब लिखा जाए यहाँ पर, चूँकि P और Q दोनों ही 3 से विभाजित है, ठीक है ना, इसलिए P और Q सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, P और Q सभाज्य संख्याएं नहीं हैं, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, ठीक है। इसलिए कड़ी में 3 परिमेय संख्या नहीं है, जब हमारी कल्पना गलत हो गई है, तो इसलिए कड़ी में 3 परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अतः कड़ी में 3 एक संख्या है। तो इस प्रकार ये हम लोग प्रूव्ड किए, ठीक है। तो देखें, ये आप लोगों का जो है
ये वाला भी पार्ट आप लोगों का ओके फाइनल हुआ। ये च पार्ट कड़ी में 3 को हम लोग अपरिमेय किए, ठीक है ना, देख लें। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 1 आप लोगों का ओके फाइनल। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जा रहा है, और इसके अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 2, इसी खंड का प्रश्न नंबर 2 हम लोग फाइनल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।